गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमने उत्तराखंड का सेंसस स्टार्ट किया था 2011 का। अभी हमारे पास 2011 का ही सेंसस है, तो हम 2011 का ही पढ़ेंगे। अगर आगे बात में कभी तो देख लेंगे, ठीक है। तो 11 के सेंसस के अकॉर्डिंग हमने कुछ पैरामीटर्स डिस्कस कर लिए है ना। कौन कौन से? सबसे पहले तो टोटल पॉपुलेशन कितनी है? टोटल पॉपुलेशन बताइए। 1,86,290। जोश में क्वेश्चन खोला है। 1,86,292, जिसमें से मेल पॉपुलेशन अराउंड 15% है और फीमेल पॉपुलेशन अराउंड 49% है। मैक्सिमम पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस डिस्ट्रिक्ट में है? हरिद्वार। सबसे कम पॉपुलेशन रुद्रप्रयाग। टॉप 3 पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट्स, लीस्ट 3 रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर। ये है लीस्ट 3 पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। ये तो था पॉपुलेशन। अगर हम बात करें पॉपुलेशन की दृष्टि से तो भारत में भारत में इसकी उत्तराखंड की क्या पोजीशन है? 21st, ठीक है। और अगर हम हमने बहुत सारे पैरामीटर डिस्कस किए थे। कितना परसेंट पॉपुलेशन परसेंटेज है भारत का? 0.83% है। और अगर लैंड वाइज लैंड मास 1.69%, कि पूरा इंडिया का जितना लैंड मास है उसमें से उत्तराखंड का 1.69% लैंड मास कॉन्ट्रीब्यूशन है। और अगर पॉपुलेशन की बात करें तो 0.83% पॉपुलेशन शेयर है, ठीक है। और क्या क्या हमने देखा था? 0 से 6 ईयर्स, 0 से 6 साल के बच्चों की पॉपुलेशन कितनी है? हाँ, कितना परसेंट है टोटल पॉपुलेशन का? 13 पॉइंट समथिंग परसेंट, 13.44% समथिंग ऐसे था, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था डेकेडल ग्रोथ रेट, यानी कि DGR, दशकीय वृद्धि दर। दशकीय वृद्धि दर, डेकेडल ग्रोथ रेट क्या होता है कि एक डेकेड में, डेकेड कितना? 10 साल, एक डेकेड में कितना पॉपुलेशन का इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, उसे हम बोलते हैं डेकेडल ग्रोथ रेट, दशकीय वृद्धि दर। पहली बात तो डेकेडल ग्रोथ रेट का जो सीमा है, बाउंड्री लाइन, वो क्या है? बाउंड्री ईयर 1981, कि इसके पहले पहले डेकेडल ग्रोथ रेट कंटिन्यूसली इंक्रीज में था, लेकिन इसके नीचे आते हुए डेकेडल ग्रोथ रेट कंटिन्यूसली डिक्रीज में है। तो हम 1981 को एक सीमा वर्ष के रूप में मानते हैं, बाउंड्री ईयर के रूप में मानते हैं, कि इसके बाद चेंज होना शुरू हो गया, ठीक है। बढ़ने के बजाय घटने लग गया। तो डेकेडल ग्रोथ रेट क्या रहा भारत का? भारत का, अरे भाई भारत का 17.70%। और अब उत्तराखंड का बताइए। 18.81%, 18.81 रहा उत्तराखंड का। उत्तराखंड की पोजीशन कितनी है? 18th पोजीशन है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा हम डेकेडल ग्रोथ रेट किस डिस्ट्रिक्ट का देखते हैं? अच्छा, सबसे कम पौड़ी, कितना? -1.4, कि उसमें डेकेडल ग्रोथ रेट बढ़ने की बजाय बल्कि -1% से डिक्रीज हुआ है। डेकेडल ग्रोथ रेट पौड़ी के साथ साथ एक और का था नेगेटिव में, अल्मोड़ा का। अल्मोड़ा का कितना है? हाँ 1.28, कि इन डिस्ट्रिक्ट्स का डेकेडल ग्रोथ रेट 10 के वृद्धि दर बढ़ने की बजाय और घट गया, कम हो गया। तो सबसे ज्यादा डेकेडल ग्रोथ रेट देखा जाता है उधम सिंह नगर का, और सबसे कम देखा जाता है पौड़ी, ठीक है। हाईएस्ट एंड लोएस्ट। इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया? पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि जनघनत्व। पॉपुलेशन डेंसिटी को डिफाइन करें तो कैसे किया जाता है कि 1 किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं? 1 किलोमीटर एरिया में, 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रहते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी। उत्तराखंड की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी होगी? 2001 में कितनी थी? 159, यानी कि 30% पर स्क्वायर किलोमीटर से इंक्रीज होगी। इंडिया की कितनी है? 382, 382 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में भारत में रहते हैं। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा हाईएस्ट हरिद्वार, कितनी है?
801 की हरिद्वार के 1 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग एरिया में 801 लोग रहते हैं। सबसे कम लोएस्ट उत्तरकाशी, कितने लोग रह रहे हैं? 41। तो ये है हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी हाईएस्ट एंड लोएस्ट, और आपको फर्स्ट 3 लास्ट 3 तो याद रखने ही है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ तक पढ़ा था पॉपुलेशन डेंसिटी। और पॉपुलेशन डेंसिटी कहीं डिक्रीज कहीं नेगेटिव में भी देखी गई थी क्या? कहाँ पर? अल्मोड़ा में। कितने से डिक्रीज हुआ था? -3 से, ठीक है। कि अल्मोड़ा का जनघनत्व, अल्मोड़ा की पॉपुलेशन डेंसिटी 3 लोगों से और घट गई, यानी कि 0 से भी नीचे चली गई। तो इतने पैरामीटर्स हमने डिस्कस किए थे। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम दी सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो पढ़ लिया था हमने, लिंग अनुपात पढ़ लिया था, बच्चों वाला पढ़ा था, बच्चों वाला। अच्छा, बच्चों का लिंग अनुपात कितना है? 8:90। और भारत का कितना है? 908। और हमारे उत्तराखंड में सबसे ज्यादा लिंग अनुपात बच्चों में, चाइल्ड सेक्स रेशियो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? सबसे कम पिथौरा, ठीक है। अब हम देख रहे हैं हमारा सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो क्या होता है? देखिए, सेक्स रेशियो होता है नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, दैट इज कॉल्ड सेक्स रेशियो। अगर हम बात करें उत्तराखंड के सेक्स रेशियो की, तो उत्तराखंड का सेक्स रेशियो है 963 पर 1000 मेल्स, कि उत्तराखंड का सेक्स रेशियो है 963 महिलाएं 1000 पुरुषों पर, ठीक है। 963 पर 1000 मेल, जो कि 2001 में, यानी कि पिछले सेंसस में, 2001 वाला होगा 2011 से पहले, तो पिछले सेंसस में एक नंबर कम था, 962 था, ठीक है। और अगर हम इसे कंपेयर करें भारत के सेक्स रेशियो से, इंडिया के लिंग अनुपात से, तो इंडिया का लिंग अनुपात हमारे उसके राज्य के लिंग अनुपात से काफ़ी कम है। इंडिया का लिंग अनुपात जो है वो 943 फीमेल्स पर 1000 मेल्स है। तो मतलब क्या है कि हमारे स्टेट का सेक्स रेशियो, उत्तराखंड का सेक्स रेशियो इज गुड देन द इंडियाज सेक्स रेशियो, ठीक है। इंडिया का भी याद रखेंगे 943। उत्तराखंड की पोजीशन लिंग अनुपात की दृष्टि से भारत में 13वीं है। उत्तराखंड की पोजीशन, उत्तराखंड की जो पोजीशन है सेक्स रेशियो के टर्म्स में, इंडिया में 13th पोजीशन है, यानी कि 13वीं पोजीशन है। वो डिस्ट्रिक्ट जिसके पास सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो है अल्मोड़ा, 1138 महिलाएं हैं वहाँ पर 1000 मेल पर। देखिए, ऐसा नहीं है कि अल्मोड़ा में मेल्स नहीं हो रहे हैं या कोई अलग बात है, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो अल्मोड़ा है वो एक हिली एरिया है, वो एक पर्वतीय क्षेत्र है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ के मेल्स उतरकर नीचे प्लेन्स की तरफ आते हैं फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो अगर वहाँ पे देखेंगे, जब काउंट किया गया, तो नंबर ऑफ फीमेल्स वहाँ पर देखने के लिए ज़्यादा मिली, क्योंकि उनके मेल्स कहाँ आ गए हैं? नीचे आ गए हैं, प्लेन एरियाज में आ गए हैं काम करने के लिए, और जो महिलाएं होती हैं, घर में जो स्त्रियां होती हैं, वो वापस पहाड़ में ही रह जाती हैं। तो इस वजह से अल्मोड़ा का सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा है, दैट इज 1138 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, ठीक है। और क्या है, देखो फैक्ट्स हो जाएंगे आपके लिए प्रीलिम्स, और इसके पीछे जो रीज़न है वो हो जाएगा आपके लिए मेंस, ठीक है। तो आप समझते हुए चलिएगा। वो डिस्ट्रिक्ट जिसका सेक्स रेशियो सबसे कम है वो हुआ हरिद्वार। अब ऐसा नहीं है हरिद्वार में फीमेल फीटिसाइड हो रहा है या भ्रूण हत्या हो रही है, ऐसा इसलिए है क्योंकि हरिद्वार में नंबर ऑफ मेल्स ज़्यादा है, क्योंकि हरिद्वार में इंडस्ट्रीज़ हैं, हरिद्वार में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हरिद्वार में गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, जिसमें मेल्स के नंबर, मतलब कंपैरिजन करें एम्प्लॉयमेंट की उससे, तो पूरे पहाड़ों पे से उतर के मेल्स जो हैं वो नीचे वाले डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं, प्लेन डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। आप सबका देखेंगे, हरिद्वार का कम देख रहे हैं आप सेक्स रेशियो, आप देहरादून का भी कम देखेंगे, आप उधम सिंह नगर का भी कम देखेंगे। जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है और वो डिस्ट्रिक्ट प्लेन डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पर सेक्स रेशियो आपको कम देखने के लिए मिलेगा। उत्तराखंड की दृष्टि में ऐसा इसलिए है क्योंकि काम के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए पुरुष जो है वो पर्वतीय क्षेत्रों से उतरकर नीचे आ जाते हैं, ठीक है। इस वजह से मेल्स का नंबर ज़्यादा और फीमेल्स का नंबर हमें कम देखने के लिए मिलता है। वो 4 ऐसी डिस्ट्रिक्ट जिसमें सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो है, आप अगर ध्यान से देखें तो ये चारों के चारों एक हिली डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और बागेश्वर, चारों के चारों हिली डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ देख सकते हैं, नहीं तो आप अल्मोड़ा, आपके पास वाला छोटा सा मैप ऊपर होगा, ठीक है। अल्मोड़ा, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर, ये डिस्ट्रिक्ट जो हैं, ये डिस्ट्रिक्ट्स में सेक्स रेशियो बहुत ज़्यादा हाई है। कंपेयर करें, क्यों देख रहे हैं यहाँ पे सेक्स रेशियो? बिकॉज दे आर हिली डिस्ट्रिक्ट, यहाँ के मेल जो हैं वो नीचे आ गए हैं, प्लेन एरियाज में आ गए।
अगर आप देखेंगे वो 4 डिस्ट्रिक्ट जिसमें सबसे कम लिंग अनुपात है, तो ध्यान से देखिएगा सारी की सारी वो डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अच्छी होती हैं, जो प्लेन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। जैसे कि हमें पता है हरिद्वार में सबसे कम सेक्स रेशियो है, फिर देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल, ठीक है। तो इन डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे, अब नैनीताल का जो सिटी है ना, वही एरिया जो है वो हिली एरिया है, लेकिन नैनीताल सिटी में रामनगर आता है, हल्द्वानी आता है, रुद्रपुर आता है, ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज डेवलप है, रुद्रपुर में तो इवन सिटकुल भी है। तो इस वजह से नैनीताल, आप सोचेंगे कि नैनीताल एक हिल स्टेशन है, नैनीताल सिटी का नाम है, पर नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में जितने क्षेत्र आते हैं उन क्षेत्रों में से आधे से ज़्यादा क्षेत्र जो है वो प्लेन में पड़ते हैं और वहाँ पर इंडस्ट्रीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अच्छी है, ठीक है। तो वो 4 डिस्ट्रिक्ट जिसमें सेक्स रेशियो सबसे कम है कौन से हुए फिर? हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल। वो 4 डिस्ट्रिक्ट जिसमें सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा है, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और बागेश्वर, चारों की चारों हिली डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। रीजन समझते चलिएगा। अब ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं कौन कौन से? ये वाले हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल। हम देख रहे हैं इंडिया के सेक्स रेशियो से कंपेयर करके, इंडिया का सेक्स रेशियो कितना था? 943। तो ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट है इसमें इंडिया के सेक्स रेशियो से भी सेक्स रेशियो कम है, पर इसका कोई नेगेटिव कारण नहीं है। इसका कारण जो है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, जस्ट बिकॉज एम्प्लॉयमेंट की वजह से यहाँ पर मेल्स नंबर ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू फीमेल नंबर, ठीक है। कोई नेगेटिव रीज़न नहीं है कि फीमेल फीटिसाइड लाइक दैट, ऐसा कोई रीज़न नहीं है। तो उत्तराखंड के 13 जनपदों में से, उत्तराखंड के 13 डिस्ट्रिक्ट्स में से जो 4 डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो सेक्स रेशियो है वो भारत के सेक्स रेशियो से कम है, ठीक है। 4 आउट ऑफ 13 डिस्ट्रिक्ट्स। अगर हम कंपेयर करें लास्ट डेकेड से, यानी कि अगर हम कंपेयर करें लास्ट दशक से जो गुजरा है, उसमें हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इंक्रीमेंट यानी कि सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा कहाँ बढ़ता दिखा, वो दिखा हमें टिहरी और नैनीताल में। कि अगर हम कंपेयर करें लास्ट डेकेड से, तो सेक्स रेशियो में सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट, सबसे ज़्यादा वृद्धि देखने के लिए मिली है हमें टिहरी और नैनीताल में। सेक्स रेशियो में सबसे ज़्यादा डिक्लाइन, यानी कि जिसका सेक्स रेशियो और ज़्यादा गिर गया, वो डिस्ट्रिक्ट है चंपावत, ठीक है। सबसे ज़्यादा गिरावट हमें देखने के लिए मिली है चंपावत में, और सर्वाधिक वृद्धि हमें देखने के लिए मिली है टिहरी और नैनीताल, ठीक है। और क्या 7 डिस्ट्रिक्ट, 13 में से 7 डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड की ऐसी हैं जिसमें सेक्स रेशियो 1000 से ज़्यादा है। उत्तराखंड की और ये सातों के सातों अगर आप ध्यान देंगे ना तो पड़ेंगी हिली एरियाज, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र। तो उत्तराखंड की 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जहाँ पर सेक्स रेशियो 1000 से भी ज़्यादा है, यानी कि नंबर ऑफ फीमेल्स मेल से ज़्यादा है, ठीक है। तो उत्तराखंड की 7 डिस्ट्रिक्ट जो कि जिसमें सेक्स रेशियो 1000 से भी ज़्यादा है, ये तो था सेक्स रेशियो ऑफ उत्तराखंड। अगर हम बाइफर्केट करते हैं उत्तराखंड के रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज, यानी कि उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र, तो ग्रामीण क्षेत्र उत्तराखंड के रूरल एरियाज का सेक्स रेशियो 1000/1000 है। उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों का सेक्स रेशियो 1000/1000 है। उत्तराखंड के अर्बन एरियाज का सेक्स रेशियो, नगरीय क्षेत्रों का सेक्स रेशियो 884, 884/1000 मेल्स है। रीज़न क्या है कम होने का? एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। क्योंकि रूरल एरियाज जो होते हैं ज़्यादातर हमें देखने के लिए मिलते हैं, जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, जो हिली डिस्ट्रिक्ट होती है ना, वो ज़्यादा रूरल डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं, वो ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, तो इस वजह से वहाँ का सेक्स रेशियो 1000/1000 है। और हम अर्बन एरियाज़ की बात करें, यानी कि देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल, ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, यहाँ पर अर्बन वो जो है बसावट जो है, सेटलमेंट जो है वो ज़्यादा अच्छी है, तो इस वजह से यहाँ का सेक्स रेशियो 884 है, ठीक है। ये हमने पढ़ा सेक्स रेशियो। 5 डिस्ट्रिक्ट जिसमें सेक्स रेशियो जो है, अब थोड़ा सा चाइल्ड सेक्स रेशियो का हमने पिछली बार देख तो लिया था कि 890 है, लेकिन उसका एक ट्रेंड देख लेते हैं कि 5 डिस्ट्रिक्ट जिसमें सबसे ज़्यादा चाइल्ड सेक्स रेशियो अच्छा है, यानी कि वो ऐसे क्षेत्र जिसमें चाइल्ड सेक्स रेशियो मैक्सिमम है, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पौड़ी। ये भी सारे के सारे हिली डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ध्यान से देखिए, सारे के सारे हिली डिस्ट्रिक्ट हैं, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पौड़ी, सब ये पर्वतीय क्षेत्र है। सेक्स रेशियो जो कम देखने के लिए मिल रहा है, वैसे पिथौरागढ़ है इसमें जो थोड़ा ज़्यादा हिली डिस्ट्रिक्ट है, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स आप देखेंगे तो पिथौरागढ़, चमोली, चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो पिथौरागढ़ का सबसे कम है और
चंपावत, हरिद्वार, देहरादून और चमोली उसके आगे के लीस्ट 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। सबसे कम पिथौरागढ़ और सबसे ज़्यादा अल्मोड़ा। तो ये हमने पढ़ा सेक्स रेशियो यानी कि उत्तराखंड का लिंग अनुपात। अब मुझे आप बताइए कि लिंग अनुपात कितना है उत्तराखंड का? 963। जो पिछले दशक कितना था? 962। क्योंकि इसी ऐसे ही क्वेश्चंस पिछले दशक के भी आ जाते हैं, तो आपको एक साल पहला मतलब पिछला सेंसस, ये सेंसस और इंडिया के सेंसस से कंपेयर करते हुए चलना है। एक पैरामीटर को 3 चीज़ों से हम जोड़ते हुए चलेंगे। इंडिया का सेक्स रेशियो 943, तो माने हमारा ज़्यादा अच्छा है। उत्तराखंड के कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें सेक्स रेशियो इंडिया से ज़्यादा है? ध्यान से सुनिए क्वेश्चन क्या है। उत्तराखंड के कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें सेक्स रेशियो भारत से ज़्यादा है? 9, क्योंकि 4 डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे जिसमें सेक्स रेशियो भारत से कम था। भाई मैंने क्वेश्चन उल्टा कर दिया तो आप समझ नहीं पाए। हमने देखा ना 4 डिस्ट्रिक्ट थे, कौन कौन से? हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल, जिसमें सेक्स रेशियो भारत से कम है। तो अब मैं पूछ रही हूँ कि उत्तराखंड के कितने डिस्ट्रिक्ट इसमें सेक्स रेशियो भारत से ज़्यादा है? तो बचे हुए 9 है ना, 13 तो है तो बचे हुए 9। और कितने डिस्ट्रिक्ट इसमें सेक्स रेशियो 1000 से ज़्यादा है? 7 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें सेक्स रेशियो 1000 से ज़्यादा है। रूरल एरियाज का सेक्स रेशियो, ग्रामीण क्षेत्रों का 1000, अर्बन एरियाज का 884, ठीक है। रूरल एरियाज का है 1000, अर्बन एरियाज का है 884। अब थोड़ा सा हम इसमें एक अपडेट देख रहे हैं कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो हुआ था 2020-21-22 के आसपास, वहाँ पर ये देखा जा रहा है जो चाइल्ड का सेक्स रेशियो 2011 में 890 हम पढ़ रहे थे, अब हम इसे अपडेट कर लेंगे। अब NFHS के अनुसार अब नया सेंसस तो नहीं आया है, नई जनगणना तो नहीं आई, पर हमारे पास नया डेटा आया है जिसमें चाइल्ड सेक्स रेशियो हो गया है 984। 890 से बढ़कर उत्तराखंड का चाइल्ड सेक्स रेशियो हो गया है 984 और इंडिया का चाइल्ड सेक्स रेशियो है 929, ठीक है। और इसी NFHS के अनुसार हम पढ़े नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसी के ही अनुसार चाइल्ड सेक्स रेशियो अर्बन एरियाज में 1094 है और रूरल एरियाज में 937 है। ये हम नया अपडेट देख रहे हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो में। जो हमने देखा था 2011 की जनगणना के अनुसार चाइल्ड सेक्स रेशियो 890 था, लेकिन NFHS जो हुआ अभी 2021-22 में, उसके अनुसार चाइल्ड सेक्स रेशियो उत्तराखंड का बढ़कर हो गया है 984, ठीक है। 984 सब आपके पास नोट्स में लिखा है, नीचे ध्यान से देखेंगे तो मिल जाएगा। नेक्स्ट लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट का मतलब है साक्षरता, कितने लोग पढ़े लिखे हैं उत्तराखंड में, ठीक है। तो हमने इससे पहले पढ़ा सेक्स रेशियो। अच्छा, सेक्स रेशियो में उत्तराखंड की पोजीशन क्या है कंट्री में? 13th पोजीशन, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो अल्मोड़ा, कितना? 1139। सबसे कम सेक्स रेशियो हरिद्वार, कितना? 880, ठीक है। तो ये है हमारा सेक्स रेशियो। अब हम पढ़ते हैं साक्षरता यानी कि लिटरेसी रेट की, कितना लिटरेसी रेट है हमारे स्टेट का, कंपेयर करेंगे उसे भारत के लिटरेसी रेट से। और फिर उसके बाद मेल फीमेल, सबसे ज़्यादा लिटरेट डिस्ट्रिक्ट, सबसे कम लिटरेट डिस्ट्रिक्ट, ये सारी चीज़ें। तो चलिए लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता की दृष्टि से अगर देखें तो हमारे स्टेट का, राज्य का साक्षरता यानी कि राज्य की लिटरेसी रेट है 78.82%। हमारे इंडिया का लिटरेसी रेट है 78.82%, जो कि भारत के लिटरेसी रेट से ज़्यादा है। भारत का लिटरेसी रेट महज 73% है, 73% है। तो वी हैव गुड लिटरेसी रेट एज कम्पेयर टू इंडिया, ठीक है। मेल लिटरेसी रेट अगर हम देखें, पुरुष साक्षरता अगर हम देखें तो वो है 87.40%, ठीक है। और हम फीमेल लिटरेसी रेट देखें तो वो है 70%। अगर हम इसे इंडिया से कंपेयर करें तो इंडिया से ये दोनों नंबर्स भी ज़्यादा है। मेल लिटरेसी रेट है इंडिया में 80% और फीमेल लिटरेसी रेट है 64%। तो हमारे पास दोनों पैरामीटर्स इंडिया से भी ज़्यादा है। पहली बात तो हमारा लिटरेसी रेट कितना है? 78.82%। भारत का कितना है? 73%। हमारा मेल लिटरेसी रेट कितना है? 87.40%। और फीमेल 70%, जो कि इंडिया से ये भी ज़्यादा है।
इंडिया का मेल है 80% और फीमेल साक्षरता है 67%, 64%, सॉरी, ठीक है। तो हमारा इन दोनों केसेस में भारत से ज्यादा है। आगे उत्तराखंड की पोजीशन, उत्तराखंड का स्थान साक्षरता की दृष्टि में भारत में 17वां है, ठीक है। उत्तराखंड की पोजीशन साक्षरता लिटरेसी की दृष्टि में कंट्री में 17th पोजीशन है। अगर हम इसे कंपेयर करें फीमेल लिटरेसी रेट्स के हिसाब से कि महिला साक्षरता के अनुसार भारत के पूरे 28 राज्यों में से हमारा स्थान 20वें नंबर पर है, और मेल साक्षरता की दृष्टि से यानी कि मेल लिटरेसी रेट के टर्म्स में अगर हम देखें तो पूरे 28 राज्यों में से और यूनियन टेरिटरीज में से हमारा जो पोजीशन है वो 13th है, ठीक है। 13वीं पोजीशन है हमारी मेल में और हमारी 20वीं पोजीशन है फीमेल में। अगर इन टोटल पोजीशन निकाले तो 17th, ठीक है। कि उत्तराखंड की पोजीशन भारत में 17वें स्थान पर है, फीमेल के केस में वो 20वें स्थान पर है और मेल्स के केस में वो 13वें स्थान पर है, ठीक है। मैक्सिमम इंक्रीमेंट इन लिटरेसी रेट की सबसे ज़्यादा वृद्धि हमें साक्षरता में हमारे स्टेट की देखी गई थी 1961 से 71 के बीच में। तो यानी कि हमारे राज्य में सबसे ज़्यादा साक्षरता 1961 से 71 के दशक में देखी गई थी, ठीक है। मैक्सिमम लिटरेसी रेट इंक्रीमेंट हमने देखा 1961 से लेकर 1971 तक, ठीक है। ये इंक्रीमेंट जो था वो 7.20% का इंक्रीमेंट था अगर हम कंपेयर करें 2001 के सेंसस से। फीमेल लिटरेसी रेट जो इंक्रीज हुआ वो 2011 में 10.4% से इंक्रीज हुआ। मेल लिटरेसी रेट जो 2011 में 2001 से कंपेयर करें तो 4.10 से इंक्रीज हुआ, ठीक है। ये सब आप रटिएगा। इसके बाद हाईएस्ट मेल लिटरेसी, सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता रुद्रप्रयाग में, सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता, सबसे ज्यादा मेल लिटरेसी रेट देखने को मिलता है रुद्रप्रयाग में, ठीक है। रुद्रप्रयाग में 93.90%। लोएस्ट मेल लिटरेसी देखने के लिए मिलती है हरिद्वार में, ठीक है। लोएस्ट मेल लिटरेसी देखने के लिए मिलती है हरिद्वार में। सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं देहरादून की हैं, सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं, हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट देहरादून का है और लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट उत्तरकाशी का है, ठीक है। हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट देहरादून का है और लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट उत्तरकाशी का है, और ये दोनों ही हाईएस्ट और लोएस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट इज ऑफ देहरादून एंड लोएस्ट इज ऑफ उत्तरकाशी, ठीक है। वो 4 डिस्ट्रिक्ट जिसमें सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है देहरादून, नैनीताल, चमोली एंड पिथौरागढ़, ठीक है। देहरादून सबसे ऊपर है लिटरेसी रेट के मामले में, ठीक है, और उसके बाद आता है नैनीताल, ठीक है। ये 4 टॉप और लीस्ट 4 आप रटते हुए चलेंगे अपने साथ साथ। वो 4 डिस्ट्रिक्ट जिसमें सबसे कम लिटरेसी रेट है वो है उधम सिंह नगर, हरिद्वार, उत्तरकाशी और टिहरी। सबसे कम लिटरेसी रेट है उधम सिंह नगर में, सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है देहरादून में। हाईएस्ट मेल लिटरेसी, लोएस्ट मेल लिटरेसी, हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी, लोएस्ट फीमेल लिटरेसी उत्तरकाशी। इतना भी याद कर लोगे काम चल जाए। अगर हम कंपेयर करें डिस्ट्रिक्ट विद हाई फीमेल लिटरेसी तो देहरादून सबसे ज़्यादा, फिर नैनीताल, देन चमोली। 3 डिस्ट्रिक्ट जिसमें, अच्छा ये क्या लिखा है कि 9 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट हैव लिटरेसी रेट मोर देन द स्टेट्स लिटरेसी। स्टेट का लिटरेसी रेट कितना है? 78.82%। तो हमारे राज्य की, हमारे स्टेट की 9 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जिसमें 78.82% से भी लिटरेसी रेट ज़्यादा है, ठीक है। तो यानी कि हमारे 9 साक्षर डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसमें स्टेट की लिटरेसी रेट से भी लिटरेसी रेट ज़्यादा है, बाकी बचे हुए 4 हैं जिसमें कम है। और अगर पूरी की पूरी 13 डिस्ट्रिक्ट देखें, यानी कि पूरे उत्तराखंड की 13 डिस्ट्रिक्ट, इन सब में लिटरेसी रेट भारत की लिटरेसी रेट से ज़्यादा है। भारत का लिटरेसी रेट कितना है? 73%। तो हमारे जितने भी 13 डिस्ट्रिक्ट है सब में साक्षरता 73 से तो ऊपर ही है, ठीक है। चलिए अब वही ग्रामीण साक्षरता और नगरीय साक्षरता। ग्रामीण साक्षरता में देखें तो 76.13% है और नगरीय साक्षरता देखें तो 84.45% है। रूरल लिटरेसी रेट है हमारा 76.31%, अर्बन लिटरेसी रेट है हमारा 84.45%, ठीक है। तो ये तो था लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता। कितनी है हमारा लिटरेसी रेट? 78.82%, ठीक है। मेल लिटरेसी रेट
87.40%। फीमेल लिटरेसी रेट 70%। इंडिया का लिटरेसी रेट कितना है? 73%। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें स्टेट से ज़्यादा लिटरेसी रेट है? 9 डिस्ट्रिक्ट। और कितने डिस्ट्रिक्ट में भारत से ज़्यादा है? पूरे 13। हाईएस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे डिस्ट्रिक्ट देहरादून। सबसे कम पढ़ा लिखी, सबसे कम पढ़ी लिखी इन ओवरऑल, अरे पढ़ी लिखी मेल फीमेल नहीं पूछ रही। लोएस्ट लिटरेसी, सबसे कम साक्षर, उधम सिंह नगर। मेल लिटरेसी सबसे ज़्यादा कहाँ है? सबसे कम पुरुष साक्षरता हरिद्वार। महिला साक्षरता सबसे ज़्यादा, सबसे कम उत्तरकाशी। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन, यानी ग्रामीण और नगरीय आबादी। ठीक है, तो पॉपुलेशन अगर देखें, वो पॉपुलेशन जो स्टेट के, राज्य के रूरल एरियाज में रहती है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, वो राज्य की टोटल पॉपुलेशन यानी कि 1,86,292 पॉपुलेशन जो हमने पढ़ी थी, उसमें से 69.77% पॉपुलेशन रह रही है गांव में और 30% पॉपुलेशन रह रही है शहरों में। ठीक है, अगर हम इसे कंपेयर करें पिछले दशक से, तो 2011 में इंक्रीमेंट हुआ है हमारा 4.56% इन अर्बनाइजेशन की शहरीकरण, यानी कि हमारी 4.56 4.56% पॉपुलेशन गाँव से निकलकर शहरों में आकर शिफ्ट हुई है। ठीक है, अर्बनाइजेशन में हमें वृद्धि देखने के लिए मिली है। इंडिया की पॉपुलेशन पर, इंडिया की अर्बनाइजेशन परसेंटेज की, इंडिया में कितनी पॉपुलेशन शहरों में निवास कर रही है? 31%। ठीक है, इंडिया की 31% पॉपुलेशन शहरों में निवास कर रही है। उत्तराखंड का पोजीशन भारत के शहरीकरण के मामलों में है 20वीं। उत्तराखंड की पोजीशन इंडिया के या कंट्री की अर्बनाइजेशन के नंबर्स में है 20th पोजीशन। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अर्बन पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा शहरी आबादी कहाँ है? देहरादून। सबसे कम शहरी आबादी कहाँ है? बागेश्वर। सबसे ज़्यादा शहरी आबादी देहरादून, सबसे कम शहरी आबादी बागेश्वर। कितने प्रतिशत से अर्बनाइजेशन इंक्रीज हुआ? 4.56%। इंडिया का अर्बनाइजेशन का परसेंटेज कितना है? 31.2%। चलिए अब देखिए, इसमें दो चीज़ आएंगी, पहले आप समझ लीजिए। एक इसमें आएगा पॉपुलेशन और एक इसमें आएगा पॉपुलेशन परसेंटेज। तो ये पॉपुलेशन क्या होगा? देखो, मानो फॉर एन एग्जाम्पल बागेश्वर की पॉपुलेशन 2,60,000 समथिंग है। ठीक है, हरिद्वार की पॉपुलेशन 18,29,000 समथिंग है। ठीक है, तो अब ये बागेश्वर की 2,60,000 पॉपुलेशन में से जो गांव में रहती है वो है 2,50,000। तो अगर आप परसेंटेज की बात करें तो बागेश्वर की जितनी पूरी पॉपुलेशन है ना, उसका ऑलमोस्ट 96-97% पॉपुलेशन तो गांव में रह रही है। लेकिन अगर आप बात करें पॉपुलेशन नंबर के बाद वैसे, तो हरिद्वार की 18 लाख की पॉपुलेशन में से ऑलमोस्ट 11 लाख की पॉपुलेशन जो है वो गांव में निवास करती है। तो आप दो चीज़ देखेंगे, मैक्सिमम पॉपुलेशन यानी कि सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी हरिद्वार में, अगर सबसे ज़्यादा ग्रामीण प्रतिशत वो है बागेश्वर में। माने क्या कि उस क्षेत्र में, उस डिस्ट्रिक्ट में जितनी पॉपुलेशन है उसका कितना प्रतिशत गांव में रह रहा है, तो वो हो गया परसेंटेज पॉपुलेशन। और उस क्षेत्र में कितने नंबर ऑफ पीपल गांव में रह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन। तो दोनों में आप ऑपोजिट देखेंगे, जिसमें ज़्यादा पॉपुलेशन है ज़रूरी नहीं है कि वही ज़्यादा परसेंटेज भी हो। समझ रहे हो आप मैं क्या समझाना चाह रही हूँ? तो अब ये ट्रेंड में आप फर्क देखेंगे। चलिए, तो वो डिस्ट्रिक्ट जिसमें सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन है, यानी कि सबसे ज़्यादा नगरीय आबादी है, वो हुआ देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर। वो यही टॉप फोर अर्बनाइज डिस्ट्रिक्ट भी है, जिसमें बीच में बस एक नैनीताल आ जाएगा, देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार और उधम सिंह नगर। यानी कि वो ऐसे 4 डिस्ट्रिक्ट जिसमें सबसे ज़्यादा शहरीकरण, सबसे अधिक शहरीकरण है, सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन है, वो भी यही है, देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार और उधम सिंह नगर। ठीक है, अब देख लीजिए लीस्ट नॉन अर्बनाइज डिस्ट्रिक्ट, यानी कि 4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो नॉन अर्बनाइज है, या फिर आप मान लीजिए वहाँ पर शहरीकरण इतने अच्छे से नहीं हुआ है, तो वो हुआ बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, हिल डिस्ट्रिक्ट है बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और अल्मोड़ा। क्या हुआ? अर्बनाइज्ड का मतलब होता है, अर्बनाइज्ड में हाई अर्बन पॉपुलेशन, यानी कि
आपके उस क्षेत्र में से, आप मान लो किसी जगह पर 100 लोग रहते हैं, उसमें से कितने लोग गांव में रह रहे हैं, तो 10, ठीक है। अगर एक, जैसे कि एक क्षेत्र है, आप दो क्षेत्र मानो, मुझे पता है इसमें आप कंफ्यूज होंगे, दो क्षेत्र मानो, एक है ए, एक है बी। बी में टोटल पॉपुलेशन ही 10 लोगों की है, ए में टोटल पॉपुलेशन 100 लोगों की है, ठीक है। अब इस बी की टोटल पॉपुलेशन 10 लोगों की है, और इसमें से 9 लोग कहाँ रह रहे हैं, रूरल एरियाज में रह रहे हैं। तो बी की कितनी प्रतिशत पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रह रही है, 90%, ठीक है। और ये 100 जो लोग हैं ए में, इसमें से 80 लोग रूरल एरियाज में रह रहे हैं। तो हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन कहाँ हुई, पॉपुलेशन नहीं, नंबर गिनो, नंबर, पर प्रतिशत और नंबर में फर्क है, मुझे मालूम है, अभी आप आगे आएगा ना चकरा जाओगे। जहां पर ज्यादा नंबर है वो पॉपुलेशन हुआ, ये पॉपुलेशन प्रतिशत है, ये पॉपुलेशन प्रतिशत है 90%। और इसमें आप देखो तो ये कम है, प्रतिशत के मामले में ये ज़्यादा हुआ, पॉपुलेशन के मामले में ये ज़्यादा हुआ, ठीक है। तो वो ऐसे डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है वो 4 है, जिसमें से देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर। अर्बनाइज्ड का मतलब हुआ कि यहाँ पर शहरीकरण भी सबसे ज़्यादा है, यानी कि गाँव से ज़्यादा शहर है, ठीक है। ऐसे वो 4 डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर गांव से ज़्यादा शहर है, अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पर शहरीकरण ज़्यादा है, तो वो भी ये 4 डिस्ट्रिक्ट हुए। और वो ऐसे लीस्ट 4 डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर शहर कम है, जहाँ पर गांव ज़्यादा है शहर कम है, तो वो ये 4 डिस्ट्रिक्ट हुए, ठीक है। अब हम पॉपुलेशन और पॉपुलेशन परसेंटेज देखेंगे। अब देखो, डिस्ट्रिक्ट विद मैक्सिमम रूरल पॉपुलेशन परसेंटेज, यानी कि वो जनपद, वो जिला जहाँ पर पॉपुलेशन परसेंटेज जो है ग्रामीण, वो सबसे ज़्यादा है, वो है बागेश्वर। मैंने बताया बागेश्वर में 2,60,000 के कुछ आसपास पॉपुलेशन है, जिसमें से 2,40,000 लोग तो गांव में ही रहते हैं। तो बागेश्वर की 96% पॉपुलेशन गांव में रह रही है, ये हम बागेश्वर से कैलकुलेट कर रहे हैं। और अगर हम नंबर की बात करें, अगर हम नंबर की बात करें तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण पॉपुलेशन रहती है हरिद्वार में, नंबर में, नंबर, ठीक है, नंबर गिनेंगे तो 11 लाख की आबादी जो है वो गांव में रह रही है हरिद्वार में, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे सबसे कम रूरल पॉपुलेशन है वो है देहरादून, कि देहरादून की जो 100% पॉपुलेशन है उसमें से मात्र 44% रह रही है गांव, ठीक है। और हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं, जितनी पॉपुलेशन बागेश्वर है उसमें से पूरी की पूरी 96% तो गांव में ही रह रही है। तो परसेंटेज में, प्रतिशत में और नंबर में फर्क होता है, ठीक है। एक दो बार देखना समझ में आ जाएगा। अब डिस्ट्रिक्ट विद हैविंग मैक्सिमम रूरल पॉपुलेशन, अगर आप यहाँ पे देखो, अब आपने सोचा होगा जब यहाँ परसेंटेज ज़्यादा है तो नंबर में भी यहाँ बागेश्वर आना चाहिए था, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम नंबर्स देख रहे हैं, ठीक है, कि 11 लाख की पॉपुलेशन यहाँ रह रही है, 8 लाख की समथिंग यहाँ रह रही है, 6-7 लाख की यहाँ रह रही है। तो नंबर के हिसाब से यहाँ तो सिर्फ 2.5 लाख है ना, अगर हम नंबर, अब नंबर में निकालो कि यहाँ पॉपुलेशन तो 2,40,000 है और यहाँ पॉपुलेशन 11 लाख है, तो अब रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा कहाँ हुई, हरिद्वार। प्रतिशत कहाँ हुआ कि भाई उस क्षेत्र में जितनी है उसका 96% वहाँ गाँव में रह रहा है, तो प्रतिशत के हिसाब से बागेश्वर पहले है, नंबर के हिसाब से हरिद्वार पहले है, तो दिस इज डिफरेंस, ठीक है, दोनों में अलग अलग बातें हैं। तो हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन रहती है हरिद्वार में, फिर उधम सिंह नगर में, फिर देहरादून में, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन भी तो ज़्यादा है। हमने देखा था कि ऐसे कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है उत्तराखंड की, तो हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल, हमने ये 4 डिस्ट्रिक्ट पढ़े थे, जहाँ पर पूरे राज्य की जो 1 करोड़ पॉपुलेशन है उसमें से इन 4 राज्यों में कम से कम 50 लाख पॉपुलेशन रह रही है, यानी कि मोर देन 50%, ठीक है। चलिए, वो डिस्ट्रिक्ट इसमें मैक्सिमम पॉपुलेशन परसेंटेज है, यानी कि जिसमें मैक्सिमम रूरल पॉपुलेशन परसेंटेज है, वो हुआ बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और अल्मोड़ा। ये सारे के सारे पर्वतीय क्षेत्र हैं, क्योंकि पर्वतीय इलाकों में गांव शहरों से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और वो डिस्ट्रिक्ट इसमें लीस्ट पॉपुलेशन परसेंटेज है वो हुआ देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार और उधम सिंह नगर, क्योंकि यहाँ पर भले से ही पॉपुलेशन नंबर में ज़्यादा है, लेकिन हाँ, पॉपुलेशन कंपैरिजन में करें तो सबसे कम गांव में यही रहती है। देहरादून में तो मात्र 44% रहती है और वहाँ 96% पॉपुलेशन गांव में रहती है। चलिए आगे, अब रिलीजन बेस्ड पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा हिंदू, हमारे राज्य में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो है हिंदू की, उसके बाद आते हैं मुस्लिम्स, ठीक है। अब वन बाय वन देखेंगे रीजन में। डिस्ट्रिक्ट विद हैविंग मैक्सिमम हिंदू पॉपुलेशन, जिस जिले में सबसे ज़्यादा हिंदू पॉपुलेशन है वो जिला हुआ देहरादून, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट विद हैविंग
मैक्सिमम हिंदू पॉपुलेशन परसेंटेज, ये भी वही चीज़ है कि मान लो एक एरिया में 100 लोग रह रहे हैं, उसमें से 80 हिंदू हैं, 10 मुस्लिम हैं, 9 कुछ और है, एक कुछ और है, एक कुछ और है, इस तरीके से। तो सबसे ज़्यादा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर हिंदू पॉपुलेशन वाइज रह रहे हैं, वो हुआ देहरादून। और वो डिस्ट्रिक्ट जिसमें हिंदू सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज रह रहे हैं वो हुआ रुद्रप्रयाग। कि रुद्रप्रयाग की 100 पॉपुलेशन, 100 नंबर नहीं है, मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ, रुद्रप्रयाग के 100 लोगों में से 99 लोग हिंदू, ठीक है। तो पॉपुलेशन परसेंट वाइज रुद्रप्रयाग में सबसे ज़्यादा हिंदू पॉपुलेशन प्रतिशत के रूप में है, और सबसे ज़्यादा नंबर काउंट करोगे 1 2 3 तो वो हमें देखने के लिए मिलेंगे देहरादून, ठीक है। चलिए, डिस्ट्रिक्ट विद मैक्सिमम मुस्लिम पॉपुलेशन, वो डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है वो डिस्ट्रिक्ट हुआ हरिद्वार, ठीक है। और वो डिस्ट्रिक्ट जिसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मुस्लिम पॉपुलेशन परसेंटेज है, आपके आसानी के लिए ये भी हरिद्वार ही है, इसमें अलग अलग याद नहीं करना, ठीक है। तो वो डिस्ट्रिक्ट जिसमें मैक्सिमम पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की हरिद्वार, और परसेंटेज भी हरिद्वार में ही ज़्यादा है। चलिए, वो डिस्ट्रिक्ट जिसमें सबसे कम मुस्लिम पॉपुलेशन है वो हुआ बागेश्वर और रुद्रप्रयाग। बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में सबसे कम मुस्लिम पॉपुलेशन है, महज 1440 लोग यहाँ रह रहे हैं और 1446 लोग यहाँ रह रहे हैं। तो बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में सबसे कम मुस्लिम पॉपुलेशन निवास करती है। क्रिश्चियन पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा देहरादून में है, बुद्धिज्म पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा देहरादून में है, जैनिज्म पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा देहरादून में है। तो क्रिश्चियन, बुद्धिज्म और जैनिज्म सबसे ज़्यादा कहाँ है, देहरादून में, ठीक है। आगे, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में सबसे कम जैन पॉपुलेशन है। रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में सबसे कम जैन पॉपुलेशन है, मात्र 4 लोग जैन बिरादरी के रहते हैं रुद्रप्रयाग में और 7 लोग रहते हैं बागेश्वर में, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर सबसे ज़्यादा सिख पॉपुलेशन है वो हुआ उधम सिंह नगर। सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन कहाँ है, सबसे ज़्यादा हिंदू देहरादून। प्रतिशत कहाँ है हिंदुओं की सबसे ज़्यादा, रुद्रप्रयाग। सबसे ज़्यादा मुस्लिम प्रतिशत हरिद्वार। जैन, बुद्धिज्म और क्रिश्चियन कहाँ रह रहे हैं सबसे ज़्यादा, देहरादून। सबसे कम जैन पॉपुलेशन रुद्रप्रयाग और बागेश्वर। सबसे कम मुस्लिम पॉपुलेशन 1440 और 1486, ठीक है, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग। चलिए, तो सिख पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलती है उधम सिंह नगर में, ठीक है। सिख पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलती है उधम सिंह नगर में। ये तो थी हमारा जितना भी इंपॉर्टेंट पॉपुलेशन है। अब NFHS यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने कुछ इंपॉर्टेंट डेटाबेस निकाले थे, वो डेटाबेस भी हम यहीं पर याद कर लेंगे। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट यानी कि शिशु मृत्यु दर। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या होता है कि कितने शिशु स्वस्थ पैदा हो रहे हैं पर लाख शिशु में से। देखो, बर्थ में हम 1000 लेते हैं, अपॉन में बर्थ में यानी कि जन्म में हम 1000 लेते हैं, लेकिन डेथ रेट्स में हम पर 1000 भी ले लेते हैं और कहीं कहीं पर लाख भी लिखा होता है, ठीक है। तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट यानी कि नंबर ऑफ लाइव इन्फेंट्स पर लाख लाइव बर्थ्स, कि कितने लोग उसमें जीवित रह पाए, कितने लोग मृत्यु हो गई कितनों की, उसे कहते हैं हम इन्फेंट मोर्टालिटी रेट यानी कि शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर भारत का 27 था, लेकिन अपडेटेड स्टेटस है कि 24 है, ठीक है। और क्या है, मेटरनल मोर्टेलिटी रेट जो कि था 99 लाख पर लाइव बर्थ्स की, यानी कि उन महिलाओं ने जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया उनमें से 99 महिलाएं जो हैं वो मृत्यु को प्राप्त हो गई, यानी कि 99 महिलाओं की मृत्यु हो गई पर लाख लाइव बर्थ्स में से। उनके जो बच्चे हुए वो जीवित रह गए, लेकिन महिलाएं नहीं बच गई। आगे क्या, अब हम देखेंगे फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट क्या होता है कि जब महिला गर्भ धारण करने की स्थिति में होती है, यानी कि फर्टाइल होती है, उस उम्र से लेकर उस उम्र तक उसने कितने जीवित बच्चों को जन्म दिया, उसे कहते हैं हम फर्टिलिटी रेट। कि जब महिला रिप्रोडक्टिव एज में होती है, यानी कि गर्भ धारण करने की स्थिति में होती है, तो उस एज में उसने कितने जीवित बच्चों को जन्म दिया, उसे हम कह रहे हैं फर्टिलिटी रेट। स्टेट का फर्टिलिटी रेट है 1.8, ठीक है, और जो कि अपडेटेड स्टेटस है 1.9। बर्थ रेट वही है कि कितने लोग जीवित रहे पर 1000 बर्थ में से, तो वो हुआ 16.6। और डेथ रेट है 6.3 कि कितने लोगों की मृत्यु हो गई पर लाख बर्थ में से। चलिए, ये तो था हमारे लिए पूरा पॉपुलेशन सेंसस। जो समझाने की बात थी वो मैंने समझा दी, बाकी आपको इसे कंटिन्यूसली रिवाइज करना है। बहुत सारे, मैक्सिमम आप 3 से 4 से ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे इस एग्जाम में। अच्छा खासा आइडिया कवर करता है ये एग्जाम का, ठीक है। तो कुछ प्रीवियस क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ,
कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ताकि आपको पता चल जाए कि एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं। तो ये सारे के सारे उत्तराखंड अपर पीसीएस और लोअर पीसीएस और आरओआर इन तीनों को नजर में रखते हुए निकाले गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिटरेसी रेट किस क्षेत्र में है? उधम सिंह नगर। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिटरेसी रेट देखने के लिए मिलता है हमें उधम सिंह नगर। बिना नीचे देखे कोशिश करो रिमेंबर करने की। यहाँ देखो, सब बंद कर दो नोट सब। 2011 की जनगणना के अनुसार किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है? हरिद्वार में। सबको याद होना चाहिए, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा लोग हरिद्वार में रहते हैं। 2001 और 11 सबसे ज्यादा लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2001 से लेकर 11 यानी कि डेकेडल ग्रोथ रेट आपसे पूछा जा रहा है दशकीय वृद्धि दर किसका कम था? अल्मोड़ा। कितना था? -1.28। अब यहाँ पर अल्मोड़ा है तो हम अल्मोड़ा टिक करेंगे, वरना सबसे कम पौड़ी का था, लेकिन ऑप्शन में हमारे पास पौड़ी नहीं है, अल्मोड़ा है। वो डिस्ट्रिक्ट जिस पे सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है देहरादून। सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है हमारा देहरादून में। और वो डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर मेल लिटरेसी और फीमेल लिटरेसी पूछी गई है आपसे 2011 की, मेल और फीमेल लिटरेसी सब देख लो अच्छे से। ये है, ठीक है, क्योंकि 87.84% यहाँ पर वो 40 बुक में दिया हुआ था, लेकिन क्वेश्चन पेपर में उस साल 84% आया था, लेकिन 70% को देखते हुए हमने फर्स्ट को ही आंसर माना। ठीक है, 87.84% मेल लिटरेसी और 70% फीमेल लिटरेसी। 2011 की जनगणना के अनुसार किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा राज्य का लिटरेसी रेट कितना है? 78.82%। ठीक है, और 2011 की जनगणना के अनुसार अर्बन एरिया का उत्तराखंड में सेक्स रेशियो लिंग अनुपात कितना है? 884। रूरल एरियाज का कितना था? 1000। और अर्बन एरियाज का है 884, 884। ठीक है, चलो सेक्स रेशियो 963। भारत का कितना है? 943, तो हमारा है 963। ठीक है, चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम पॉपुलेशन रुद्रप्रयाग, सबसे हाईएस्ट हरिद्वार। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार किस डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट नेगेटिव में रहा? पौड़ी और अल्मोड़ा, -1.41 और -1.28। तो ये था आपके लिए उत्तराखंड सेंसस और उसके क्वेश्चंस। तो आपको समझ में आ गया, क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है लेकिन फैक्चुअल है, तो फैक्चुअल चीज़ें छूट जाती हैं अगर याद नहीं करोगे तो। ठीक है, तो आपको याद करते हुए चलना है साथ साथ में। इसके बाद कोई और टॉपिक करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? समझना क्या है आपको, बस इसको रटना है अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चंस को साथ में देखते हैं। चलिए आज के लिए इतना।